Hallelujah. हालेलुया। Greetings to you all in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिवादन करते हैं। God is good all the time. और परमेश्वर हर समय भला है And all the time God is और good. हर समय परमेश्वर भला है। Let's go into the presence of that God. और उस परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाएंगे। When the pandemic is there in the whole globe, और जब इस संपूर्ण विश्व में ये संक्रमण की महामारी है, there is a Savior called Jesus Christ. एक उद्धार करता है जिसका नाम यीशु मसीह है। Let's go to His feet और उसके चरणों में हम जाएंगे and surrender our lives one more और time. हमारे जीवन को एक बार फिर से समर्पित करेंगे। Let's pray. आइए Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus यीशु Christ, मसीह के नाम से we are at your feet now. हम आपके चरणों में हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद। In the midst of the lockdown, और इस लॉकडाउन के समय में in the midst of the pandemic, और इस महामारी के समय when में the people are dying, और लोग मर रहे हैं people are getting destroyed, और लोग नाश हो रहे हैं people are destroying in different aspects of life, areas of life. और उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परमेश्वर और नाश होते हैं। But you have saved us, O God, लेकिन Master, परमेश्वर आपने हमको बचाए रखा है because there is a purpose क्योंकि उसके पीछे एक योजना है which you have for our lives, जो हमारे जीवन के लिए आपके पास में है and that is to worship your name, O God. और वो योजना है कि हम आपके नाम की आराधना Thank करें। you for the wonderful plan you have for us. और धन्यवाद करते हैं उन योजनाओं के लिए जो आपके पास में हमारे लिए It is not for our perishing, और ये हमारे नाश होने के लिए नहीं है, but for your glory to shine in our lives, O लेकिन God, आपकी महिमा हमारे जीवन में चमके इसलिए है to keep us alive, और हमको जिंदा रखने के to लिए keep है us blessed, और हमको आशीषित रखने so के that लिए we can glorify your name. ताकि हम आपके नाम को महिमा We बना can praise your name. हम आपके नाम की प्रशंसा One more करें। time we are here, एक बार फिर से हम यहाँ पर हैं so that we can glorify you, ताकि Lord. हम आपके नाम को महिमा बंद Holy करें। Spirit, पवित्र आत्मा, Jesus Christ, यीशु मसीह and the Heavenly और Father, स्वर्गीय पिता, we love you हम आपको अनुमति देते as हैं we are at your feet. जैसे कि हम आपके चरणों में हैं। Lord, स्वामी oh bless everyone with your greatest presence today, O और God. परमेश्वर आपकी महानतम उपस्थिति से आप सभी को आशीषित कीजिए। When we are worshiping, जब हम आराधना करते when हैं, we are sharing the word, जब हम परमेश्वर का वचन साझा करते हैं everything and anything we do और here, जो कुछ भी और हर कुछ जो हम यहाँ करते हैं, we should glorify your name. हम आपके नाम को महिमा Thank you for doing it, O Father. धन्यवाद पिता सब करने के लिए। In Jesus' name I pray. यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। Beloved, it's one more time और प्रियो, ये एक बार फिर से समय है that God has kept us alive. कि परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है That's why we should honor Him, we should praise Him, and we should glorify Him, and we should worship Him. और ये इसीलिए हमको उसका आदर करना है, उसकी प्रशंसा करना है, उसको महिमावंत करना है और उसकी आराधना करनी है। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to worship the Lord? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के When लिए? our Shekinah team is going to lead the worship, और जब शकायना टीम यहाँ पर आती है परमेश्वर की आराधना करती है, you should come in one spirit with them. आपको आना चाहिए और उनके साथ में एक आत्मा में हो जाना You चाहिए should worship the Heavenly और Father. आपको स्वर्गीय पिता की आराधना करना You should चाहिए। worship your Savior, the Jesus Christ. आपको आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आराधना करना You चाहिए। should worship your Comforter, the Holy Spirit. आपको आपके सहायक पवित्र आत्मा की आराधना करनी है। Let's go into the time of worship. आइए हम आराधना के समय में जाएंगे। काय कर रहा
सभी को जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए कि उसने एक बार फिर हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें। मैं चाहती हूँ आप सब मिल के हमारे साथ हमारी वर्शिप टीम के साथ उसकी आराधना करें, जैसे कि भजन 100 में लिखा है, आनंद से प्रभु की सेवा करो, जय जयकार करते हुए उसकी सम्मुख आओ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मिलकर, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी जय जयकार करें और आनंद से उसके सम्मुख आए। जय श्री जीसस। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही सुबह, तुझ में ही हर शाम, मुझसे करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ,
तेरे ही नाम से हूँ मैं खड़ा, तेरा ही नाम सबसे भला, तेरा ही नाम मैंने चाहा, तेरा ही नाम मैंने पाया, तेरे ही नाम में है शिफा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। लफ्ज़ों से कैसे हो पाया कि तेरा अनोखा तेरा प्यार, कुर्बानी तेरी है ये खास। हर मुश्किल में देता तू साथ, शर्मिंदगी को देता है मात, मुझको है बस तुझसे आस। लफ्ज़ों से कैसे हो पाया कि तेरा अनोखा तेरा प्यार, कुर्बानी तेरी है ये खास। हर मुश्किल में देता तू साथ, शर्मिंदगी को देता है मात, मुझको है बस तुझसे ही रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। अब चाहे जो भी हो जाए ना लौटूंगा, बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा। हर उम्मीद मेरा हौसला तुझसे जुड़ा, सरताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझ में है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा
in the name of Jesus Christ. यीशु नाम से अभिवादन करते हैं। I am glad to bring the word of God one more time. और एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लाने के लिए मैं बहुत हर्षित हूँ, Because our God is a faithful क्योंकि God हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य who परमेश्वर honors His word और जो उसके वचन का आदर करते हैं and does accordingly. और उसी के अनुसार करते हैं। That's why we appreciate and we bless the Lord for that. और इसीलिए हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और हम उसके काम उसको आगे करते हैं। I've been talking to you from the curses, repentance and blessings. और मैं अभी तक आपसे बात कर रहा था श्राप के बारे में और पश्चाताप के बारे में और आशीष के बारे में। And in that head, और उसी के अंतर्गत I have talked to you about sickness. और उसी के अंतर्गत मैंने आपसे बात किया बीमारी। Then Jesus borne all the sorrows and pain for us. और उसके बाद में मैंने आपसे कहा कि यीशु मसीह ने सारे दर्द और कष्ट को सहा। And because we believe on Jesus, और क्योंकि हम यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं that He had 39 stripes on His back, कि उसने अपनी पीठ के ऊपर में 39 कोड़ों की मार खाई, we are healed. हम चंगे हैं। Then comes the next topic. उसके बाद में जो अगला बिंदु आया, I spoke to you about death. और मैंने आपसे बात किया मृत्यु के विषय में। Jesus is the first one, और यीशु मसीह पहला था and who resurrected from the dead, जो मृत्यु में से फिर से जीवित हुआ, and He is alive. और वो जिंदा है, He is not a dead God. और वो मरा हुआ परमेश्वर He is नहीं sitting है, on the right side of और God. परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। Bible और says, बाइबल कहती है those who believe on और Jesus, जो यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं they shall have life, और उनके वो जीवन पाएंगे, the life of abundance और जीवन पाएंगे बहुतायत का and the life of eternity. और अनंत काल का जीवन। So third thing तो तीसरी बात I'm going to share with you, मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूँ, poverty. गरीबी। Jesus became poor यीशु मसीह गरीब बना so that you should become a prosperous person. ताकि आप एक संपन्न व्यक्ति बने। So I'm going to talk to you about poverty today. और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ गरीबी के विषय में। When I'm going to talk to about it, और जब मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा, open with me मेरे साथ में खोल लें the book of Genesis और उत्पत्ति की पुस्तक, and chapter 1, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय verses 26 to 28. और 26 से लेकर के 28 हम पढ़ेंगे। We should understand the plan of God. हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझना आवश्यक है, Then only we will be able to understand what God is expecting in our lives. और तभी हम इस चीज को समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या अपेक्षा करता है। Bible says, बाइबल कहती है, then God said, let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the fish in the sea and the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground. So God created human beings in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. उत्पत्ति पहला अध्याय 26 से 28 हम पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Hallelujah. हालेलुया। We should know the plan of God. हमें परमेश्वर की योजना को समझना God आवश्यक है। never wanted that we should be a poor वो people. परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम एक गरीब व्यक्ति रहें। God just made us rich people like He is rich. और परमेश्वर ने हमको एक संपन्न अमीर व्यक्ति बनाया जैसे वो स्वयं अमीर है, He is the King of Kings. और वो राजाओं का राजा He है, is the Lord of और वो Lords. स्वामियों का स्वामी He है, is the God of the gods of the earth. और वो इस पृथ्वी के ईश्वरों का परमेश्वर है। What a wonderful God we are और serving. कितने ही अद्भुत परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। His plan was to make us rich forevermore. और उस
की योजना हमें हमेशा के लिए एक अमीर व्यक्ति बनाने की And थी his plan was that we should have the plenty of the things forever in our lives. और उसकी योजना थी कि हमारे जीवन के अंदर में हमारे पास में बहुतायत से अधिक चीजें हों। But Bible says, लेकिन बाइबल कहती है because of disobedience और अनाज्ञाकारिता के कारण से in the life of Adam and Eve, आदम और हव्वा के जीवन में they lost everything. और उन्होंने सब कुछ खो दिया Even the beautiful Eden garden was given to them to stay. और अदन की वाटिका जो इतनी खूबसूरत थी जो उनको रहने के लिए दी गई थी वो भी उन्होंने खो दी And God just took them out from the Eden garden. और परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। Why? क्यों? God wants to keep us into the blessed places. और परमेश्वर हमको आशीषित जगहों पर रखना चाहता है। But when we sin against the लेकिन जब Lord, हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं and disobedience is the biggest way to enter into the sin. और अनाज्ञाकारिता सबसे बड़ा मार्ग है उस पाप के अंदर में जाने के लिए Adam and Eve did that. और आदम और हव्वा ने ऐसे ही किया And that's why they were taken out of that glorious blessings. और इसी कारण से वो उस महिमावंत आशीष से दूर चले गए। God never had a plan that human being should be a very poor और person. परमेश्वर के पास में कभी ये योजना नहीं थी कि मनुष्य जाति जो है वो गरीब बनी रहे They should be rich people. और उनको अमीर बनना है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? But there is a poverty in the world today. लेकिन आज संसार में गरीबी है। Why? क्यों? Because people are disobedient to God. क्योंकि लोग परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी हैं They don't want to heed the voice of और वो God. परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते They want to do according to their own will. और वो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार करना चाहते They want हैं to fulfill the will of the Satan. और वो शैतान की इच्छा को पूरा करना चाहते That's how हैं they disobey और God. इसी कारण से वो परमेश्वर को नकारते हैं And they are actually losing their blessings. और वो अपनी आशीषों को खो रहे I हैं। would like to bring more deeper side of what is poverty all about. और मैं आपको और अधिक गहराई में लेकर के जाऊंगा कि गरीबी क्या है। And if you'll see the Hebrew word और यदि आप इसका इब्रानी शब्द देखें for the poverty, गरीबी के लिए it is pitokos. और वो जो इब्रानी भाषा है उसमें कहा जाता पिटकोस पिटोकोस And what does it mean? और उसका मतलब क्या है? And it is reduced to a beggary. और वो जो है वो भिखारीपन में गिर जाना Or somebody is begging. और यदि कोई भीख मांग रहा है And somebody is asking the alms. और यदि कोई मदद मांग रहा है किसी से And destitute of wealth. और अपने धन का और संपत्ति का कम हो जाना है खोना Destitute of influence. और अपनी जो उपस्थिति है अपना प्रभाव है उसका कम हो जाना Destitute of position. और अपने पद का कम होना या खो जाना And destitute of honor. और अपने सम्मान का जो है अपने आदर का जो है वो कम हो जाना And somebody is becoming afflicted in the areas of finances. और यदि कोई अपने धन और वित्त के क्षेत्र में यदि कोई कम हो रहा है And somebody is becoming the lowest of low in the finances. और यदि कोई अपनी धन और संपत्ति में सबसे निचले स्तर पे यदि कोई In other words, और दूसरे शब्दों में we can say हम ऐसा कह सकते हैं destitute of the Christian virtues. और मसीही अधिकारों का कम हो जाना Destitute of the Christian virtues. और मसीही अधिकारों का कम हो जाना And destitute of the eternal blessings. और अनंत काल की जो आशीषें हैं उनका कम हो जाना या समाप्त हो Or जाना the eternal riches. और जो अनंत काल की अमीरी है उसका कम हो जाना God has called us to be the blessed और people. परमेश्वर ने हमको अमीर होने के लिए बुलाया आशीषित होने के लिए But when बुलाया the poverty comes into our lives, लेकिन जब हमारे जीवन में गरीबी आई we become the helpless और people. हम ऐसे व्यक्ति बन गए जो असहाय होते We हैं become the powerless और people. हम जो है वो सामर्थ्यहीन व्यक्ति बन That's गए why we are unable to unaccomplish the end. और इसी कारण से जो हम अंत है उसको नहीं कर पाए We are unable to accomplish the end which God has kept as a destiny for our और lives. परमेश्वर ने जो हमारी मंजिल रखी थी उसको हम प्राप्त नहीं कर पाए And we are lacking in everything and anything. और हम हर एक चीज में कमी और घटी को देखते That गए is the Hebrew word of और poverty. यही जो है गरीबी का इब्रानी भाषा का शब्द है And the Greek word for poverty और is यूनानी भाषा में जो गरीबी का मतलब है pitokia. और उसका मतलब होता है पिटोकिया And pitokia, पिटोकिया that means इसका मतलब होता है again it's a beggary. और
एक बार फिर से इसका अर्थ होता है भीख मांगना or poverty. और गरीबी। Beloved people of तो God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, God never called us to be the beggars. और परमेश्वर ने हमको कभी नहीं बुलाया भिखारी होने के When I was लिए। studying in the 11th और standard, जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था, my teacher of shorthand, she taught me how to be, how to write an application. और मेरी जो शीघ्र लेखन की जो मेरी शिक्षिका थी वो मुझे बता रही थी कि किस प्रकार से लिखना है। And we used to write that I beg to say. और हम इस प्रकार से लिखते थे कि आई बेग टू से, यानी कि मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। And she taught us और उन्होंने मुझको सिखाया why you should beg. और तुम क्यों भीख मांगोगे, Are you a क्या beggar? तुम भिखारी हो? But then you should write I request you. और आपको ऐसा लिखना चाहिए कि मैं आपसे विनती करता हूँ I inform you. और मैं आपको सूचित करता हूँ। Beloved children of और God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, God has not called you to be the beggars. और परमेश्वर ने आपको कभी नहीं बुलाया भिखारी होने के लिए। God has never called you to be the poor और people. परमेश्वर ने आपको कभी नहीं बुलाया गरीब होने के लिए, But God has called you to be the rich people. लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया अमीर होने के That's लिए। what the Bible और says. यही बाइबल कहती My है। God shall supply all your needs और मेरा परमेश्वर सारी चीजें जो है वो पूर्ति करेगा in the glory of the riches of Jesus Christ और in यीशु मसीह heaven. की महिमा की संपन्नता में जो स्वर्ग में है। So Jesus is a rich one. और यीशु मसीह अमीर है He became और वो poor. गरीब बना, But now today he is not लेकिन poor. आज वो गरीब नहीं है He is a rich God. और वो धनी परमेश्वर है। And somebody who comes to Jesus, और यदि कोई यीशु मसीह के पास में आता है he will never become the remain the poor, और वो कभी भी गरीब नहीं बना रह सकता, but he will become a very rich person. लेकिन वो बहुत ही अमीर व्यक्ति बन जाएगा। But there are certain reasons why we become the poor. और कुछ कारण हैं कि किन किन कारणों से हम गरीब बनते हैं। Or in other words, और दूसरे शब्दों में, why the poverty is coming into our lives. और क्यों जो गरीबी है वो हमारे जीवन में आती है। The first thing is और पहली चीज, that is a personal sin. और वो है जो व्यक्तिगत पाप। Listen me carefully. मुझे ध्यान से सुने। In the beginning only I told you, और शुरुआत में मैंने आपको बताया था because क्योंकि we are disobedience. हम अनाज्ञाकारी हैं That's why we are losing our portion of blessings, और हम हमारे आशीष के उस भाग को खोते हैं portion of richness. और अमीरी का जो भाग है। So first reason or first cause is और पहला कारण जो है personal sin. व्यक्तिगत पाप। Open with me मैं साथ में खोल लें the book of Proverbs. और नीति वचन, Most of the verses I have taken from the book of Proverbs. और नीति वचन से ही हम आज ज्यादा से ज्यादा जो है वचन लेंगे। And book of Proverbs, और नीति वचन की पुस्तक chapter 6 और उसका 6वां अध्याय and verse 9 to 11. और 9 से 11 हम पढ़ेंगे। I'm going to read for you. मैं आपके लिए पढ़ूंगा। Proverbs 6, और नीति वचन 6, 9 to 11. 9 से 11। But you lazy bones, how long will you sleep? When will you wake up? A little extra sleep, a little more slumber, a little folding of the hands to rest. Then poverty will pounce on you like a bandit. Scarcity will attack you like an armed robber. और नीति वचन उसका 6वां अध्याय 9 से 11 हम पढ़ेंगे। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तू कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, वो तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। Your poverty starts with the spiritual poverty. और आपकी जो गरीबी है वो आत्मिक गरीबी के रूप में आती We है। are not meeting our God every day. और हम हमारे परमेश्वर से रोज नहीं मिलते हैं। And in the morning, और सुबह के वक्त में, rather we want to sleep more. और हम जो है बहुत ज्यादा सोने की बजाय, And because of sleeping more and slumbering, और बहुत ज्यादा आलसी और बहुत ज्यादा सोने के कारण we से don't have time. हमारे पास में समय नहीं है। Bible says, बाइबल कहती है, Moses prayed, मूसा प्रार्थना कर दिया manna came from heaven. और वो स्वर्गीय मन्ना स्वर्ग से आया, That was temporary manna. और वो जो अस्थायी मन्ना था। But today, लेकिन आज God wants to feed you with the heavenly manna. और परमेश्वर आपको उस स्वर्गीय मन्ना से तृप्त करना चाहता What है। is that? और वो क्या है? That is the word of और वो God. परमेश्वर का वचन है। God wants to feed you with His word. वो परमेश्वर अपने वचन से आपको खिलाना चाहता है। And that's how, but you are missing और- when you are sleeping late in the morning. लेकिन जब आप सुबह के समय में ज्यादा देर तक सोते हैं तो आप इसे खोते हैं। But Bible is saying, लेकिन बाइबल कहती
गहरी The है। first cause of the poverty is और पहला कारण जो गरीबी का है that is more sleeping. वो है अधिक सोना। How much more you want to sleep? और कितना ज्यादा आप सोना चाहते हैं। Bible says in the book of Proverbs, और वचन के बाइबल कहती नीति वचन की पुस्तक में है chapter 10 and verse 4. और 10वां अध्याय उसकी चौथी आयत में, Oh, the lazy people are becoming soon poor. और यदि हम इसको पढ़े तो कहता है कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते If हैं। you are becoming lazy into your work, और यदि आप अपने कार्य में आलसी हैं oh, you will become a poor person. तो आप एक गरीब व्यक्ति बन जाएंगे। God has called us to be the blessed one. और परमेश्वर ने हमको बुलाया है आशीषित होने के God लिए। has not called us to be the poor और people. परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं बनाया कि हम गरीब हों, But if we are taking more sleep, लेकिन यदि हम अधिक सो रहे हैं and we are becoming so much lazy, और यदि हम बहुत आलसी बन रहे हैं poverty is the reason for your life. तो आपके जीवन में गरीबी का वही कारण है And it will come in your life. और ये आपके जीवन में आएगा। You shall not prosper into the works you are doing. और आप अपने कार्यों में जो आप कर रहे हैं उसमें आप कभी संपन्न नहीं हो पाएंगे। And you will certainly lose your blessings. तो आप जो है निश्चित रूप से अपने आशीषों को खोएंगे। But the people who are doing the works in the right time, और यदि वे लोग लेकिन यदि लोग सही समय पर अपने कार्य करें oh, definitely they are going to prosper. तो निश्चित रूप से वो संपन्न हो जाएंगे। So the first reason, तो पहला कारण, anybody can become poor, और यदि कोई गरीब बन रहा or है the poverty can come into somebody's life. और यदि गरीबी किसी के जीवन में आ रही है That is the personal sin, और वो है व्यक्तिगत which पाप, starts from the spiritual sleep. और वो उसकी शुरुआत होती है आत्मिक रूप से सोने से, Then it comes to the mental sleep. उसके बाद में मानसिक रूप से सोने Then से, it goes to the physical sleep. उसके बाद में शारीरिक रूप में सोने से, And then it comes to the poverty. और उसके बाद में वो गरीबी के रूप में आता Do है। not sleep more than what is needed for your life. और जितने की जरूरत है उससे ज्यादा आप अपने जीवन में मत सोइए। According to science, और विज्ञान के अनुसार God has given us the night time to sleep. और परमेश्वर ने हमको रात का समय दिया है सोने के लिए, 6 hours are very much और sufficient 6 घंटे जो है वो बहुत हैं for a normal person. एक सामान्य व्यक्ति के I'm लिए। not talking about the people who are sick. और मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा जो लोग बीमार हैं, Sick people must have to sleep more. और बीमार व्यक्तियों को अधिक सोना But चाहिए। again, there is a revelation for them. लेकिन उसके लिए उसके बाद में भी एक प्रकाशन है। Because God keeps us on the bed. ओके, God keeps us on the bed. और परमेश्वर हमको उस बिछोने के ऊपर में रखता So है that when we are lying, ताकि हम ऐसे लेटें, at least we can see to Him. ताकि हम उसको देख सकें। So, people of और God, परमेश्वर के लोगों, don't sleep much. और ज्यादा मत सोइए। Second thing, दूसरी बात, why the poverty is coming into our और lives. क्यों गरीबी हमारे जीवन में आती There है, are natural calamities which are taking और place. प्राकृतिक आपदाएं हैं जो आ रही हैं, The natural evil is coming into our और lives. प्राकृतिक दुष्टता जो आ रही है, How did it come? और वो कैसे आती है। God said in the book of Deuteronomy, और परमेश्वर कहता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में chapter 28 and verse 15. 28 के 15 में, And Bible says, और बाइबल कहती है because you have been disobedient to me, क्योंकि तुम मेरे प्रति अनाज्ञाकारी हो I गए will send the curse upon you. और मैं तुम्हारे ऊपर में श्राप को भेजूंगा। The 21st and 22nd verse says, और 21वीं और 22वीं आयत कहती है, I will send the different kinds of diseases upon you, और मैं तुम्हारे ऊपर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां भेजूंगा, and I will send even the pestilence upon your और मैं life. तुम्हारे जीवन के ऊपर में महामारियों को भेजूंगा। So God is taking care. Somebody should and everybody should be obeying Him. और परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है जो उसके प्रति आज्ञाकारी हो। Now today the pandemic is all over the और world. आज महामारी जो है वो पूरे संसार में है, In all the nations of the और world. संसार के सारे राष्ट्रों में है। What is the sign for it? और ये किस चीज का चिन्ह है? World had become so much disobedience to और जो God. संसार है वो परमेश्वर के प्रति बहुत ज्यादा अनाज्ञाकारी हो गया That's है, why pestilence came. और इसी कारण से महामारियां आती हैं, That's why people are getting destroyed into this pandemic. और इसी कारण से लोग जो है इस महामारी के समय में नाश हो रहे हैं। There's a God लेकिन वहाँ परमेश्वर who है can save you. जो आपको बचा सकता His है। name is तो उसका Jehovah. नाम यहोवा है, His name is Jesus उसका Christ. नाम यीशु मसीह है, It's the Holy और वो Spirit. पवित्र आत्मा है। But the natural calamities are making the people
poor. और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो लोगों को गरीब बनाती हैं। How it happens? और ये कैसे होता है? In my 47 years of life, और मेरे जीवन के 47 वर्षों में I have never seen lockdown kind of a thing like we had in this pandemic. और मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इस लॉकडाउन के जैसे काल को नहीं देखा जैसा हम आज देख रहे And हैं। because of lockdown, और इस लॉकडाउन के कारण से people lost their jobs. और लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं People lost their businesses. और लोगों ने अपने व्यवसाय खोए हैं Oh, people lost their professions. और लोगों ने अपने पेशे खोए हैं। Last month, और पिछले महीने में my daughter was having some problem in the tooth. और मेरी बेटी को जो है दांत में कुछ समस्या थी I was calling the dentist. और मैं दांत के चिकित्सक को फोन लगा And रहा I था said, और मैंने कहा sir, I want to get your consultation. और श्रीमान जी मैं आपका जो आपसे मिलना चाहता हूँ। And he said, और उन्होंने कहा no, sir, don't come to our clinics और now. उन्होंने कहा श्रीमान जी नहीं हमारे चिकित्सालय में मत We आइए are into और lockdown. हम लॉकडाउन में हैं And because of lockdown, we cannot open the clinics. और लॉकडाउन के कारण से हम अपने चिकित्सालय को नहीं खोल I सकते। know that doctor. और मैं उस डॉक्टर को जानता He हूँ did the root canaling in my tooth. और उन्होंने जो है मेरे दांत का जो है उपचार किया था And that's how I know him very और personally. इसी कारण से मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। He was earning a lot of money every और वो day. प्रत्येक दिन बहुत पैसा कमाते हैं But now, लेकिन अब he lost that money he was earning every day. और जो प्रत्येक दिन जो पैसा कमाते थे उन्होंने उसको खो दिया। What I'm saying, मैं क्या कह रहा हूँ? the natural calamities come और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं so that, ताकि oh Lord, it is against the disobedience of the people. और वे लोग परमेश्वर के प्रति लोगों की जो अनाज्ञाकारिता होती है उसके कारण से आती है। People of God. परमेश्वर के लोगों Natural calamities is because somebody it makes somebody poor. और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये लोगों को गरीब बनाती है। After this pandemic has started, और इस महामारी के शुरू होने के बाद India has faced earthquake और भारत में बहुत सारे भूकंप आए and India has faced storm. और भारत ने जो है उस तूफान का सामना किया And after that, और उसके बाद में now the locusts are coming. और टिड्डियां आ रही And हैं they are traveling from one state to the other state. और वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही हैं And they are eating the crops. और वो फसलों को खा रही हैं। Natural calamity. प्राकृतिक In आपदा the book of Joel, और योएल नबी की पुस्तक chapter 2, उसके दूसरे अध्याय and Bible says बाइबल कहती है between 21 to 27, और 21 से लेके 27 में I have sent the locusts. That's what the God says. और मैंने उन टिड्डियों को भेजा ऐसा परमेश्वर ने Who is the कहा। owner of the locusts? और इन टिड्डियों का स्वामी कौन है? Who is the locust of this? Who is the owner of this storm? और इस तूफान का मालिक कौन है? Who is the owner of giving life to the human beings? और लोगों को जीवन देने वाला मालिक कौन है? Who is giving the livelihood to the people? और लोगों को जीवन देने वाला कौन है? Jivika. Oh, who is the one who is giving the livelihood? और जीविका देने वाला कौन है? He is God Almighty. और वो समर्थी But परमेश्वर है। when people become disobedient, लेकिन जब लोग अनाज्ञाकारी हो जाते when हैं people don't worship that और God, परमेश्वर की आराधना नहीं करते they हैं, lose their blessings. वे अपने आशीष खोते हैं So many private companies have been closed. और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो है वो बंद हो गई हैं So many professions have been और closed. बहुत सारे पेशे जो है वो बंद हो गए So हैं, many businesses have been closed. बहुत सारे व्यवसाय जो है वो बंद हो गए हैं। Why? क्यों? God is alarming the people. क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को आज्ञा दी He has made you rich और उसने आपको अमीर बनाया and He can make you poor. और वो आपको गरीब बना So we सकता should है। worship that तो God. हमें उस परमेश्वर की आराधना करना है। Bible says, बाइबल कहती है if you will worship my name, और यदि तुम मेरे नाम की आराधना करो and if you will be obeying the commandments which I am giving you today, और आज मैं जो तुमको आज्ञाएं देता हूँ तुम उसके अनुसार करो or if you will be an obedient child of और God, यदि आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे हैं, God says, परमेश्वर कहता है I will bless your bread and butter. मैं तुम्हारे रोटी को आशीष दूंगा। Children of God, परमेश्वर के बच्चों, so many people, बहुत सारे लोग these days they are begging before people. और इन दिनों में वो लोगों के सामने में भीख मांग रहे हैं। क्यों? Why? Natural calamity has broken them. तो क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं ने उनको तोड़ करके रख They दिया। have become the poor people. वे गरीब हो गए हैं Poverty is following them और गरीबी उनके पीछे में आ रही है because of this natural calamity. प्राकृतिक आपदाओं के कारण। Natural calamities are into the control of my God Almighty. लेकिन प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामर्थ्य परमेश्वर के
नियंत्रण में है and he can stop them. और वे इनको रोक सकता है। Apart from the heavenly Father, और स्वर्गीय पिता के अलावा nobody can stop it. कोई इसको रोक नहीं सकता। He is a righteous king. और वो धार्मिक न्यायी है He is a righteous judge. और वो धार्मिक न्याय करता है। When he see the people are disobeying him, और जब वो देखता है कि लोग उस अनाज्ञाकारी हो रहे हैं, just threatens them. वो उनको चेतावनी देता है। Even he don't want that the wicked should be killed. और वो नहीं चाहता कि दुष्ट व्यक्ति विनाश हो, But everybody should repent लेकिन प्रत्येक को पश्चाताप करे and come to the knowledge of Christ और उस मसीह के ज्ञान के पास में आए and dedicate their lives. और अपने जीवन का समर्पण करें And they shall be saved by और God. वे परमेश्वर के द्वारा बचाए जाएं। Bible says, बाइबल कहती है, one who believes on Jesus Christ जो यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करता shall है have the salvation, उसके पास में उद्धार होगा shall be counted in the righteousness. और वो धार्मिकता में गिना जाएगा। Listen me carefully. मेरे ध्यान से सुने। When the natural calamities are going ahead, और जब ये प्राकृतिक आपदाएं आगे जा रही हैं, the righteous people are saved by God. और धार्मिक लोग परमेश्वर के द्वारा बचाए They जाते are हैं। getting their bread and butter every वो day. प्रत्येक दिन अपनी रोटी सब्जी को खा रहे They हैं are putting on the new clothes upon their lives. और वो अपने जीवन में नए नए कपड़े पहन रहे हैं They are having the good things into their lives. और उनके जीवन में अच्छी चीजें हैं। In the lockdown, उस लॉकडाउन में one more good thing happened for them. एक और चीज अच्छी जो उनके They लिए हुई became so much close to और वो God. परमेश्वर के बहुत अधिक समीप में आ गए But the हैं। people who are disobedient to God, लेकिन वे लोग जो परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी रहे हैं, they lost their blessings उन्होंने अपने आशीषों को खो दिया and they started becoming poor. और वो गरीब होना शुरू हो गए Poverty is chasing them now. और अब जो गरीबी है वो उनके पीछे आ रही है। That's why they are becoming poor. इसी कारण से वे गरीब हो गए। Children of God, परमेश्वर के बच्चों, I want to conclude very soon. और मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा Because it's a very long list of causes of poverty. क्योंकि एक बहुत लंबी सूची है कि क्यों गरीबी जीवन में आती है I'm not going to take every point today. और मैं प्रत्येक बिंदु के ऊपर में नहीं जाऊंगा Keep me watching. और मुझे देखते रहिए Because I'll be sharing the other causes of poverty into the next session. और क्योंकि अगले सत्र में मैं आपको और जो दूसरे कारण हैं जिसके कारण से गरीबी आती है वो मैं आपके सामने साझा करूंगा। If you have lost, तो यदि आपने खो दिया है oh, you can regain it. आप उसको वापस पा सकते हैं Just through repentance and coming to the Lord. और परमेश्वर के पास में आकर के एवं पश्चाताप करके केवल Calamities will come. और आपदाएं आएंगी, Calamities will go. आपदाएं जाएंगी You are like a palm tree. और आप जो है उस खजूर के वृक्ष के समान होंगे। When the storm comes, जब तूफान आता है it is so much humble. और ये इतना विनम्र होता है It just goes down. और ये नीचे चले जाता है And when the storm is gone, और जब तूफान चला जाता है oh, it will come back into its तो position. वो अपने वापस उसी रूप में आ जाता है। Being the child of और God, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते you are a righteous child of आप God. परमेश्वर के धार्मिक बच्चे हैं Because of believing on Jesus, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा you से became the son and the daughter of आप God. परमेश्वर के बेटे एवं बेटी हैं Pandemic came. और महामारी आई You have hidden yourself into the wings and the feathers of God. आपने परमेश्वर के पंखों की आड़ में अपने आप को छुपा लिया That's what the God has promised us. और यही परमेश्वर हमसे वादा करता He है has covered us with His wings. और पर उसने हमको अपने पंखों में छुपाया Even He has covered our richness. और उसने हमारी संपन्नता को छुपाया He has just covered our wealth. और उसने हमारे धन संपत्ति को छुपाया He has covered our professions. और उसने हमारे पेशों को He छुपाया has covered our ministries. और उसने हमारी जो सेवकाई को छुपाया। See, God has opened the doors for ministry even during the time of और lockdown. परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के समय में भी सेवकाई का एक दूसरा रास्ता हमको दिया But the same ministry should carry on. और यही सेवकाई हम जो है आगे लेकर के जाएंगे That's what is needed. और यही जरूरत है। Beloved God, beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, if you are hearing my और voice, यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं listen me carefully. ध्यान से सुने। Natural calamities will come, प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी but the righteous people will be saved from it. लेकिन धर्मी लोग जो उससे बचाए जाएंगे Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है righteous children of वो God परमेश्वर के धार्मिक बच्चे are into the tents of वो God, परमेश्वर के उस तंबू में हैं and they are being saved. और वो बचाए गए हैं Because our God is a strong tower, क्योंकि हमारे परमेश्वर के पास में एक सामर्थ्य स्थान है and we just go and hide ourselves into that
strong place. और हम अपने आप को जो है उस सामर्थ्य स्थान में ले जा करके छुपा लेते हैं। Let me finish with these words. और इन शब्दों के साथ में हम समाप्त करेंगे। Beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, if you are a child of यदि आप God, परमेश्वर के लोग हैं, you don't have to be worried from these calamities. आपको इन आपदाओं के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं God है। is there to save your lives. परमेश्वर वहाँ है आपके जीवन को बचाने के लिए। Only one thing. केवल एक चीज, Meet your God every day. प्रत्येक दिन अपने परमेश्वर से मिलिए Have fellowship in His Word every day. और उसके वचन के साथ में संगति रखिए। Worship the Lord every प्रत्येक day. दिन परमेश्वर की आराधना We कीजिए। don't know the next lockdown is coming or not. हम नहीं जानते कि अगला लॉकडाउन आएगा या नहीं आएगा, We don't know the next pandemic is coming or not. और हम नहीं जानते कि अगली महामारी आएगी या नहीं We आएगी, don't know the next destruction is coming or not. और हम नहीं जानते कि अगला विनाश आएगा या नहीं आएगा। But we know one God, His name is Jesus Christ. लेकिन हम एक परमेश्वर को जानते हैं, इसका नाम यीशु मसीह है। He died for वो you आपके लिए मरा so that you can be saved. ताकि आप बचाए जाएं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? If the pandemic is a natural calamity, और यदि महामारी प्राकृतिक आपदा है earthquake is a calamity, और भूकंप जो है वो आपदा है, famine is a calamity, और अकाल जो है वो आपदा है, flood is a calamity, और बाढ़ जो है वो आपदा है, oh, all these calamities will come. और ये सारी जो आपदा हैं वो आएंगी। God wants that people should get challenged and they should come near God. और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग इस चुनौती को ले और उसके समीप में आए। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? If you are not near your God, और यदि आप अपने परमेश्वर के पास में नहीं है, come to God. परमेश्वर के पास में He wants to आइए। bless your lives. वो आपके जीवन को आशीष He देना don't want चाहता to है, kill your lives, वो आपके जीवन को नाश नहीं करना चाहता, but He want to save your lives लेकिन वो आपके जीवन को बचाना चाहता है through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। That's why Bible says, यही बाइबल कहती है। oh, below the heaven, और इस आकाश के नीचे on the earth, और इस पृथ्वी के ऊपर there is no other name कोई दूसरा नाम नहीं है who can save us, जिसके द्वारा से उद्धार प्राप्त किया only the जाए, name of Jesus केवल Christ. यीशु मसीह का नाम है। So I am concluding my message और today. मैं आज अपने संदेश को समाप्त कर रहा हूँ। First thing, पहली चीज, your personal sin. आपके व्यक्तिगत पाप। Bible says, Bible कहती है। when I'm talking about sins, और जब मैं पाप के विषय में बात कर रहा there हूँ, are secret sins. और कुछ गुप्त पाप है, You only knowing, वो केवल आप जानते हैं, and maybe your parents are not knowing, और आपके माता पिता नहीं जानते हैं, your children are not आपके knowing, बच्चे नहीं जानते, brothers sisters do not आपके know, भाई बहन नहीं जानते, friends do not know, आपके मित्रगण but नहीं you are जानते। doing it. लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं। But listen me लेकिन मेरे carefully. ध्यान से सुनो। God has an open eye upon your life. और परमेश्वर की आंख आपके जीवन के ऊपर में लगी है, Bible says, और बाइबल कहती है, and your secret sins will take you and expose you. और आपके जो गुप्त पाप है वो आपको खुले में प्रदर्शित होंगे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में? Sin is the first cause for poverty. पहला जो कारक है जिसके कारण से गरीबी आती है वो है पाप। If you are sinning, यदि आप पाप कर रहे हैं, if you are doing the transgressions, यदि आप उल्लंघन कर रहे हैं, come back to God. परमेश्वर के पास में आइए Ask the forgiveness from the Lord God Almighty. और सामर्थ्य परमेश्वर से आप माफी मांगिए। Tell Him, Father, उससे कहिए, पिता I did wrong. मैंने गलत किया, Even the worst I did. और बहुत ही गंदा मैंने किया, Forgive me. मुझे माफ He will कीजिए। forgive you. वो आपको माफ When He करेगा, will forgive तो you, जब वो माफ करेगा He will start making you a richer person. वो आपको एक अमीर व्यक्ति बनाना प्रारंभ करेगा, Because Jesus became poor for you, क्योंकि आपके लिए यीशु मसीह गरीब so बना that you shall become rich. ताकि आप अमीर बन जाएं। God never called you to be a poor people. परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप एक गरीब व्यक्ति बने So रहें। leave the sins. तो इन पापों को छोड़ दीजिए, God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा, God will honor you. परमेश्वर आपको आदर देगा, And He will take you to the next और level. वो आपको एक अगले स्तर में लेकर के जाएगा। Make you a richer man, वो आपको एक अमीर व्यक्ति a बनाएगा richer woman. और एक अमीर महिला बनाएगा। Second thing I spoke. दूसरी चीज जो मैंने कही, Oh, the natural calamities are making the people poor and poverty is coming into their lives. और प्राकृतिक आपदा वो कारण होती है जिसके कारण से गरीबी आती है और वो लोगों को गरीब बनाती है, Because of disobedience, और अनाज्ञाकारिता के कारण it से shall come into your lives. वो आपके जीवन में आएगी। But if you are in Christ, लेकिन यदि आप मसीह में हैं, you shall be saved by आप God. परमेश्वर के द्वारा बचा जाएंगे। So let us pray. तो आइए प्रार्थना करें। If you have sins, यदि आपने पाप किया, ask forgiveness. परमेश्वर से माफी मांगे। If you are fearing from this natural calamity pandemic, और यदि आप इस महामारी और प्राकृतिक आपदा से डर रहे हैं, tell your God, अपने परमेश्वर से कहिए, Father, I am fearing, पिता मैं डर रहा हूँ, but I know you are there लेकिन मैं जानता हूँ कि to आप save my life. मेरे जीवन को बचाने के लिए First of all, सबसे I पहले ask the forgiveness मैं माफी मांगता for हूँ my sins and transgressions. मेरे उल्लंघनों और मेरे पापों के लिए। Forgive me, Lord. मुझे माफ कीजिए। God is a
very merciful and gracious और God. हमारा परमेश्वर जो है बहुत ही दयावंत और प्रेमी परमेश्वर है। When you ask और forgiveness, जब आप माफी मांगते हैं He will forgive तो you. आपको माफ कर Bible says, बाइबल कहती है, when you say जब आप कहते that हैं I have not sinned, कि मैंने पाप नहीं किया, oh, you are making your God a lie. आप अपने परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं You are making him liar. और आप उसको झूठा ठहराते हैं। God is not a liar. परमेश्वर झूठा नहीं है, God is the only true. और परमेश्वर ही केवल सत्य है। That's why Bible says यही बाइबल कहती है। in John 14:6, और यूहन्ना 14:6 में Jesus is the truth, और यीशु मसीह सत्य है, the way, मार्ग है and the life, और जीवन, and that God is with you और now. वही परमेश्वर आपके साथ में। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। If there are और sins, यदि पाप है वहाँ पर ask forgiveness. माफी मांगो, God will forgive you. परमेश्वर आपको माफ करेगा। Let's pray. आइए प्रार्थना। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम से I have spoken मैंने कहा, whatever you have laid into my heart. और जो कुछ भी आपने मेरे हृदय में रखा, I spoke to your people. मैंने तेरे लोगों से कह I pray for the people. मैंने इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। Lord, if they have the secret sins into their lives, और यदि परमेश्वर इनके जीवन के अंदर में वो कोई गुप्त पाप है, nobody may not be knowing about वो कोई it. भी इसके बारे में नहीं जानता होगा, God, you know about him. लेकिन परमेश्वर आप जानते हैं, Oh, you know their sins. आप इनके पापों को जानते हैं, You know their secret sins. आप इनके गुप्त पापों को जानते You हैं, know their आप transgressions. इनके उल्लंघनों को जानते हैं। Lord, the world had transgressions against तो you. परमेश्वर इस संसार ने आपके विरोध में उल्लंघन किया है, That's why इसी कारण से people are facing this pandemic, oh God. इसी कारण से परमेश्वर लोग आज इस महामारी को देख रहे It हैं has come in the form of natural calamity और ये प्राकृतिक आपदा के रूप में आए and has come in the form of a natural evil, oh God. और ये प्रभु जी उसे प्राकृतिक दुष्टता के रूप में आए Because you said, क्योंकि आपने कहा when you will be disobedient to me, जब तुम मेरे प्रति अनाज्ञाकारी हो जाओ I will send the pestilence amongst तो you. मैं तुम्हारे बीच में महामारियां भेजूंगा। Father, पिता, in the name of यीशु Jesus, के नाम से I bless these people मैं इन लोगों को आशीष देता who हूँ are your children जो आपके बच्चे हैं। and they are facing the consequences of this pandemic, oh God. परमेश्वर इस महामारी के प्रभु जी ये तो उन परिणामों को देख रहे हैं प्रभु। Oh Lord, cover them under your wings, और प्रभु जी इनको अपने पंखों की आड़ में under your feathers. और अपने पंखों के नीचे रख। Save them, oh God. परमेश्वर इनको बचा None of your child should perish, oh और आपका God. कोई भी बच्चा प्रभु जी नाश ना होने पाए। Lord, लेकिन स्वामी there shall be a history, लेकिन प्रभु जी एक इतिहास हो, not only the वो testimony, केवल एक गवाही ना हो, but it shall be a history लेकिन ये एक इतिहास हो that those who believed on कि Jesus, जिस किसी ने यीशु के ऊपर विश्वास they किया have been saved by वो God परमेश्वर के द्वारा बचाए गए from this pandemic, इस महामारी से, which is called coronavirus इसका नाम कोरोना वायरस है or या फिर COVID-19, कोविड-19 and all the consequences of it. और सारे परिणाम इसके रूप में जो आते Father, हैं। in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम if से somebody has lost their properties or wealth because of this pandemic, oh और God, प्रभु जी यदि किसी ने इस महामारी के कारण से अपनी धन और संपत्ति को खो दिया है and मेरे if they are खुदा, repenting तो now, प्रभु जी यदि इसी समय पश्चाताप कर रहे हैं heal them back तो financially. प्रभु जी इनको आर्थिक रूप से In- आप प्रभु जी चंगाई दीजिए In Jesus' यीशु मसीह के name, नाम से heal their finances. इनके प्रभु जी आर्थिक के क्षेत्र को आप आशीषित I कीजिए speak every financial crisis और सारी आर्थिक जो कमियां हैं in Jesus' name. यीशु के नाम से Come out of the lives of the people. इन लोगों के जीवन से निकल के आओ। Those who are repenting now. वे जो इस समय पश्चाताप कर रहे हैं Father, पिता, I speak prosperity in the financial area in the name of Jesus Christ. मैं इन लोगों के जीवन में प्रभु जी आर्थिक रूप में संपन्नता को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम And से even I speak the supernatural blessings. और मैं अलौकिक आशीषों को कहता हूँ In Jesus' name. यीशु नाम से In Jesus' name. यीशु नाम से। In Jesus' यीशु मसीह के name. नाम से। No more crisis. वो कोई और कमी नहीं No more crisis. वो कोई और घटी नहीं But there shall be लेकिन prosperity. वहाँ पर संपन्नता Somebody who is repenting from the sins of और God. जो कोई भी परमेश्वर अपने पापों के लिए पश्चाताप Thank you करता for है doing it, O Father. धन्यवाद पिता से Giving you all glory and honor and praises. सारी महिमा एवं आदर In Jesus' most precious name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगता Amen and amen. हूं। आमीन। May God bless you from this verse. और इन वचनों के माध्यम से प्रभु आपको आशीषित दे And really God has a plan for your life. और निश्चित रूप से परमेश्वर की योजना आपके जीवन के And लिए He wants to make you a blessed one, और वो आपको आशीषित बनाना चाहिए not a cursed one. और श्रापित नहीं बनाना चाहिए। And when you will repent your sins और यदि आप और जब आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं before your God Almighty, परमेश्वर के सामने में believe on Jesus Christ, विश्वास करते हैं यीशु मसीह में God will forgive you परमेश्वर आपको माफ करेगा and He will bless you.
प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. परमेश्वर आशीष दे। Let's conclude the session with the Lord's Prayer तो प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से हम इस सत्र को समाप्त करेंगे and with the benediction. और आशीष वचन से। Let's say the Lord's Prayer. आइए प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती, वैसे पृथ्वी पर भी होती। हमारे दिन में पूरी में आज है, और जैसे हमने अपने आप को बख्शा है, वैसे तुम हमें बख्शो। और हमें परीक्षा में न लो, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ पाप से परे रखने के लिए और इन प्राकृतिक आपदाओं में परमेश्वर के पंखों के आड़ में छुपा कर रख के सुरक्षित रखने के लिए अब से यीशु मसीह के आत्मा तक होती रहे। आमीन। May God bless you all. परमेश्वर सबको आशीष दे। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, 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 तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई।
लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। कानान की वाह जो थम जाने वाला था, तेरे कार्यों से बदला उसे, तेरे कार्यों से, तेरे कार्यों से। Thank you, Jesus. तेरे कार्यों से। We bless your holy name, Lord. तेरे कार्यों से। प्रभु, तू मेरा धार्मिकता है, तेरे स्तुति हो। तेरे कार्यों से। तेरे लिए सब कुछ संभव है। कार्यों से। Your word has power to heal the sick, Lord. कार्यों से। Your word has power to raise the dead, O Father. कार्यों से। Your word has power to restore lives, O Father. कार्यों से। All things are possible to you, Lord. We worship you, Father. तेरे कार्यों से। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तेरे बोलने से एरियो की दीवार गिर जाती है। मैं तेरे बोलने से लाल समुंदर दो भाग हो जाती है। My Father, speak right now. तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु, तू कह प्रभु, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य